राधे राधे। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी इंसान को खुश रखने के लिए पूरी कोशिश की हो, पर फिर भी वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया? या किसी रिश्ते में इतना दिया हो कि खुद को ही भूल गए और अंत में लगने लगा कि शायद गलती मेरी ही थी, मैं ही शायद इनफ नहीं हूँ? तो रुको, गलती तुम्हारी नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 27 और 28 से समझाता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण सिंपली यही समझा रहे हैं कि जिस योगी का मन शांत हो गया है, जिसकी इच्छाएं नियंत्रित है और जो हर चीज में भगवान को देखता है, उसे ऐसा सुख मिलता है जो संसार के हर सुख के परे है। लेसन, सोचो ब्रेकअप के बाद तुम्हारा मन बार बार उस इंसान की तरफ जा रहा है और तुम सोचने लगते हो कि शायद गलती मेरी ही थी, एक और बार ट्राई भी कर लेता हूँ। पर अकॉर्डिंग टू दिस श्लोक, तुम्हारा मन जब बार बार इधर उधर इन चीजों में भटकता है, तब उसे वापस एक जगह पर लाना है। अगर इसे और भी सिंपल करें तो जब तुम्हारा मन दूसरे इंसानों में सुख ढूंढता है तो उसे रोको मत, बस फोकस के साथ अपने अंदर लाओ। क्योंकि जब तुम अपना सुख बाहर ढूंढते हो तो कंट्रोल भी बाहर चला जाता है, लेकिन जब तुम अपना सुख अंदर ढूंढते हो तब तुम्हारा कंट्रोल भी तुम्हारे हाथ में यानी कि अंदर रहता है। चलो अब इसे साइंस के हिसाब से समझते हैं कि एक्चुअल में ब्रेन में क्या हो रहा है ब्रेकअप यानी कि हार्ट ब्रेक के समय। हार्ट ब्रेक के टाइम ब्रेन में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन का रिवॉर्ड लूप बनता है। जब वो रिश्ता टूट जाता है तो ये लूप भी अधूरा रह जाता है और तुम्हें लगने लगता है कि तुमने कुछ खो दिया है। पर यहीं पर अगर तुम रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो एक नया रिकनेक्शन लूप बनता है जो इस एम्प्टीनेस को यानी कि इस खालीपन को भर देता है, जहां तुम्हारा फोकस उस दूसरे इंसान से हटकर अपने अस्तित्व पर आता है, खुद को ढूंढने में। और वहीं से तुम्हारी रियल हीलिंग स्टार्ट होती है। चलो गीता का श्लोक हो गया एंड साइंस भी समझ लिया, अब रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये काम कैसे करता है। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है जो हार्ट ब्रेक के बाद रोज पुराने मैसेजेस पढ़ता है, पुराने फोटोज देखता है एंड बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके दूसरे इंसान के पास जाता है जिसको इस व्यक्ति की वैल्यू नहीं है, परवाह ही नहीं है। फिर एक दिन ये थक हार कर आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है, नए हैबिट्स रिफॉर्म करता है एंड एक दिन ये डिसाइड करता है कि अब मैं उस इंसान को भूलने की बजाय खुद को ढूंढने की कोशिश करूंगा, पूरी प्रैक्टिस करूंगा। ये व्यक्ति अब रोज वर्कआउट करता है, मेडिटेशन करता है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करता है एंड धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जो इंसान इसे छोड़ कर गया था वो इसे तोड़ कर नहीं बल्कि खुद से मिला कर गया है। That's it. Summary of this video. श्री कृष्ण यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि जब तुम अपने अंदर और बाहर की जगत में एक हो जाते हो तब तुम्हें किसी भी तरह का दुख छू नहीं सकता। सो नेक्स्ट टाइम जब मन भटके तो उसे रोको मत, बस फोकस के साथ वापस अंदर लाओ। हर बार जब तुम खुद में लौटते हो तो तुम अपने अंदर के कृष्ण से और करीब आ जाते हो। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, सेव कर लेना ताकि अगली बार जब डाउट में जाओ तो ये वीडियो देख सको। एंड वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है जिसमें मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो डीएम करके 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना, शायद मेरे विचार आपकी कुछ हेल्प कर दे। मिलते हैं भगवद गीता सीरीज के अगले भाग में जीवन से जुड़े कुछ और श्लोक, कुछ और सवाल और उनके जवाबों के साथ। जय श्री कृष्णा।